हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगरिंग एन आरडीएस डाटाबेस इन एडब्ल्यूएस। प्रोजेक्ट नंबर सेकंड होने वाला है, ये फर्स्ट मैंने बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में होने वाला है, जैसे कि आपने मेरी लैंग्वेज देखी ली होगी या सुनी ली होगी, है ना। तो कैसे सेटअप कर सकते हैं हम एक आरडीएस डाटाबेस? आरडीएस सर्विस वैसे होती क्या है एडब्ल्यूएस में? तो गाइस, AWS में RDS सर्विस होती है, रिलेशन डाटाबेस सर्विस इसका फुल फॉर्म होती है। ये सर्विस होती है, आपको डाटाबेस प्रोवाइड करती है, ये डाटाबेस मैनेज सर्विस, है ना। अब सपोज करो, अगर आपको कोई डाटाबेस बनाना हो, है ना, आपको एक मशीन लेनी पड़ेगी, मशीन में आप डाटाबेस को इंस्टॉल करोगे, तब उसको चलाओगे और उसको मैनेज भी खुद करोगे, सारा कुछ उसमें इंस्टॉल करना, पैचेस वगैरह उसके, है ना, अपग्रेड वगैरह सब कुछ आप खुद करोगे अपने आप से। बट आरडीएस में क्या होता है, एडब्ल्यूएस में ये मैनेज्ड होती है ना, एडब्ल्यूएस के द्वारा मैनेज्ड होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको चलाना आइए, है ना। एज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी नहीं, एज अ, जैसे होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है कि आपको जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट इसको चलाना चलाना है, ठीक है जी। आईडी पासवर्ड भरो और उसको चलाओ, ऐसे होता है आरडीएस। ठीक है, एक मैनेज सर्विस है, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत है, सब कुछ एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। तो हम देखते हैं कैसे हम एक आरडीएस डाटाबेस बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा, हम अपने AWS कंसोल पे आ गए हैं, हम अपने AWS कंसोल पे गाइस। इसके लिए हमें सर्च करना होगा RDS। RDS आ गया। इसके बाद गाइस मैं आगे डाटाबेस बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा भी, है ना, GUI से कनेक्ट करके डाटाबेस को आउटर उससे ना, मतलब एक्सटर्नल में जाके इससे AWS से एक्सटर्नली कनेक्ट करके दिखाऊंगा, आपको शो करूंगा कि डाटाबेस चल रहा है हमारा, बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो AWS RDS सर्विस में आ गए हैं हम। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जाएंगे डाटाबेसिस में, बनाना तो हमें डाटाबेस ही है ना। तो क्रिएट करेंगे डाटाबेस, हम स्टैंडर्ड क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ले लेंगे, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड इजी क्रिएट, बट हम स्टैंडर्ड के जो बाय डिफॉल्ट जा रहा है उसके थ्रू जाएंगे, क्योंकि हम तो अभी तो हम सीख रहे हैं जस्ट। तो हम जाएंगे माई सिक्वल पे, माई सिक्वल पे आ गए। ठीक है जी, एडिशन इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, सारा कुछ जो बाय डिफॉल्ट है अभी बाय डिफॉल्ट ही चलने दो, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक नहीं है और ये इंटरमीडिएट भी नहीं है, जस्ट बेसिक है। ठीक है, इंजन जो भी बाय डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट रहने दो। प्रोडक्शन ये देख लो, टेम्पलेट्स क्या कौन सा चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, डेव टेस्ट चाहिए, फ्री टायर चाहिए। अब आप गाइस अगर सीख रहे हैं तो आप फ्री टायर यूज़ करिए, बट अगर आप कोई कोई आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, है ना, कोई वेबसाइट चला रहे हैं जिसकी आपको डाटाबेस को, तो वो प्रोडक्शन में चलाइए, क्योंकि वो थोड़ा एक अच्छी हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फास्ट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एज अ फ्री टायर, है ना, इंस्टेड ऑफ फ्री टायर। ओके, और डेवो टेस्ट, ये आप डेवलपमेंट टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोडक्शन होता है गाइस जो लाइव चल रही होती है साइट, है ना। जैसे अब यहाँ पे जाओगे आप, फ्लिपकार्ट.com, अब गाइस ये लाइव चल रही है, लाइव है ये, है ना। ये प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है ये उनका, ये डेव इन्वायरमेंट नहीं है। डेव इन्वायरमेंट मतलब डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, अभी कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं इसमें। बट ये प्रोडक्शन है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, अगर उन्होंने कोई छेड़खानी कर दी, यहाँ पे कुछ इशू आ गया, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, प्रोडक्शन, डेव टेस्ट और फ्री टायर तो अब हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास तो हम तो सीख रहे हैं अभी। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी जो सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने दो, डाटाबेस जो इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। डाटाबेस नंबर 1 मास्टर पासवर्ड, ये कर लो आप क्रिएट। मास्टर यूजर ने एडमिन कर दिया, तो पासवर्ड हम सेल्फ मैनेज कर लेंगे, कुछ भी कर लो, मैं अपना रख रहा हूँ पासवर्ड, मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया, आप भी स्ट्रॉन्ग ही बना लेना। ठीक है जी, इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, यहाँ पे चेक कर लो, माइक्रो ही रहने दो उसको। ठीक है जी, स्टोरेज भी रहने दो ऐसे ही, डोंट कनेक्ट टू EC टू कंप्यूट स्टोरेज रिसोर्सेज, अगर आपको किसी EC2 ऐसी सर्वर से कनेक्ट करना है उसको कर दो, यहाँ पे कनेक्ट करके सर्वर डाल दो यहाँ पे। बट अभी हमने कोई EC2 बना नहीं रखा तो आ नहीं रहा, अगर अब नहीं करना कनेक्ट फिलहाल, जस्ट हमको बनाना है, हमको किसी EC2 या किसी मशीन के साथ कनेक्ट नहीं करना फिलहाल, अभी जस्ट हमें इसको बनाना है। ठीक है जी, बना के हमने बाहर से जो GUI सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर से, कमांड लाइन से नहीं देखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर से देखेंगे इसको कनेक्ट करके। ठीक है जी, वहाँ पे शो होगा सब कुछ, इसका कितने CPU वगैरह ले रहा है, सब कुछ सब कुछ शो होगा वहाँ पे। CPU मतलब मॉनिटरिंग वगैरह, है ना, उसकी वो भी शो होगी आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट VPC रहने दो, हमने कोई अदर VPC भी नहीं क्रिएट कर रखी है। ठीक है जी, पब्लिक एक्सेस यस कर दो, कि हमें बाहर से कनेक्ट करना है, वो हमें दिखाना पड़ेगा, तो एक्सेस करना पड़ेगा। गाइस, अगर आप याद रखें, कभी भी आपकी कोई साइट से रिलेटेड डाटाबेस है तो उसको कभी पब्लिक एक्सेस नहीं देना, ठीक है, वो प्राइवेट एक्सेस में ही रहेगा, नो ही रहना है वहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका वीपीसी सिक्योरिटी एग्जिस्टिंग वन हम जो डिफॉल्ट ही सिलेक्ट करेंगे भाई। मतलब वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप है ना जो पहले बना हुआ है, अगर आपको न्यू बनाना है यहाँ से न्यू बना सकते हो, बट हम बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी जो हम कर देते हैं एपी साउथ वन ए। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका वहाँ पे आ रहा है, जिस जोन में आप हो। हम हैं अभी मुंबई रीजन में। ठीक है जी। आर डी एस प्रॉक्सी, अभी इसको सारे को बाय डिफॉल्ट रहने दो, हमें कुछ नहीं छेड़ना इसको। ठीक है जी। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग एनेबल एनहांस मॉनिटरिंग ये भी रहने दो। ये करना है, चलो रहने दो इसको भी ऐसे ही। ठीक है जी, अब जस्ट क्रिएट करो इसको। क्रिएट हो रहा है। तो गाइस ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, है ना। ये आ रहा है यहाँ पे, सजेशन कर रहा है कि आपको प्रॉक्सी वगैरह कुछ लगाना है ना, ऐसा। तो हमें अभी कुछ नहीं करना, हमें तो बाय डिफॉल्ट जाना है अभी। ठीक है जी। और हम अभी सीख रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, हम इसको स्किप कर सकते हैं। ओके। अब हम जाएंगे गाइस इसके सिक्योरिटी ग्रुप में। इसको बनने में तो गाइस थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम जो एडिशनल सेटिंग्स वगैरह हैं वो कर लेते हैं। अब गाइस आपने इसको बना तो लिया, अब इसको अगर बाहर से कनेक्ट करोगे ना तो AWS में सिक्योरिटी होती है, आप ऐसे हर चीज़ को बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको अलाउ करना पड़ता है। उसको अलाउ करने के लिए हमें सिक्योरिटी ग्रुप सेट करना होगा। इसका सिक्योरिटी ग्रुप हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था, आपने देखा था अभी जस्ट, है ना। प्रीवियस आपने देखा है कि हमने इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप था, वहाँ पे एक क्रिएट न्यू आ रहा था, एक क्रिएट एग्जिस्टिंग बना रहा था, तो मतलब सेलेक्ट एग्जिस्टिंग वन, तो हमने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग वन करके डिफॉल्ट सेलेक्ट किया था। तो हम उसमें जो इसका पोर्ट होता है ना, हमने SQL सर्वर का पोर्ट होता है 3309, वो पोर्ट होता है, हम वो अलाउ कर देंगे ताकि हम उसको बाहर से कनेक्ट कर सकें। ठीक है जी। तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप EC2 में आएगा वो, EC2 की जो सर्विस है उसमें आएगा। EC2 में आ गए। यहाँ पे आपको मिलेगा हेयर इज सिक्योरिटी ग्रुप्स। ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट वाले में आ जाए। डिफ़ॉल्ट वाला ही था। तो यहाँ पे देखो HTTP हो रखा है 8022 और 8080, है ना, ये हो रखा है। तो SQL सर्वर का तो पोर्ट ही नहीं है, तो हम उसको ऐसे कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या करेंगे, एडिट कर देंगे इसको, एडिट इन बाउंड रूल। यहाँ से कस्टम TCP कर दो और पोर्ट डाल दो 3309, 3309। ठीक है जी, चाहे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो SSH, नहीं, कौन से वाला था, एसक्यूएल सर्वर पोर्ट TCP1443 3309 होता है। वो माई सिक्वल, सॉरी वो सिक्वल नहीं, माई सिक्वल है, हमने माई सिक्वल करा है ना। 3306 है, सॉरी 09 नहीं 06 है। तो आपने 06 कर देना, यहाँ पे हमने माई सिक्वल वहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको, किसी भी नेटवर्क से। अगर आप अपने अपने खुद के नेटवर्क से करना चाहते हो तो कर लीजिए, वरना कहीं से भी कर लीजिए। ये खुद के नेटवर्क से हम तब करते हैं जब हमारा प्रोडक्शन वाला होता है ना, कि उसको हम एक्सेस कर सकें बस। मतलब प्रोडक्शन में होता है, अगर हमारी कोई वेबसाइट प्रोडक्शन में चल रही है तो तब हम उसको प्राइवेट में रखते हैं, वरना हम हमारा डेटाबेस में कुछ है तो है नहीं, जस्ट हम सीखने के लिए कर रहे हैं इसको, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो सेव रूल करते हैं। ठीक है जी, सेव रूल हो गया, अब आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको बाहर से। ठीक है जी। अब सॉफ्टवेयर अब वो बन रहा होगा, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। RDS वो अभी बन रहा है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं। डाटाबेस अभी क्रिएट हो रहा है ना, बैकअप हो रहा है उसका, बन तो गया वो, बट बैकअप हो रहा है उसका। बैकअप गाइस उसको कंप्लीट होने दीजिए। इतना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़े कॉन्फ़िगरेशन इसकी। ठीक है जी, एंड पॉइंट हमें मिल गया है, पोर्ट मिल गया है हमें। बैकअप हो रहा है, बैकअप होने दीजिए इसका। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ गाइस किसके थ्रू हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये चल रहा है, हमारा कनेक्ट हो रहा है अच्छे से, किस कैसे पता चलेगा हमें। हम इसको चेक करेंगे बाहर से, किसी ऐप के, एक्सटर्नल ऐप के थ्रू। हमारे पास ऐप होता है, इसके लिए ऐप होता है सिक्वल एडिशन, सिक्वल वर्क बेंच। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है इसका, अगर हमको GUI से देखना है ना, मतलब GUI से चेक चेक करना है अगर हमें, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अगर कमांड लाइन से देखना है तब भी, अगर इससे देखना है तो तब भी। कमांड लाइन से तो आप कमांड से चेक करोगे, इससे आप
आराम से GUI चेक कर सकते हो। ये थोड़ा यूज़र फ्रेंडली होता है ना, कमांड लाइन से थोड़ा इरिटेटिंग होता है, तो वो हमसे इतना होता नहीं, तो हम तो भाई GUI प्रेफर करते हैं। तो न्यू कनेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे वेलकम टू SQL वर्कबेंच, तो न्यू कनेक्शन पे जाएंगे। अब इसका नेम क्या डालेंगे हम? इसका नेम चलो कुछ भी डाल डाल दो, DB डाल दो, डाटाबेस है ना, DB1 स्टैंडर्ड TCP। अब इसका होस्ट नेम क्या डालोगे आप? होस्ट नेम, होस्ट नेम डालोगे जो उसका एंड पॉइंट मिला है आपको, दिस आपके सर्वर का एंड पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे डाल लो, इसको पेस्ट कर दिया, पोर्ट अपने आप उठा लिया उसने। अब टेस्ट करो पहले, पासवर्ड डाल लो रूट का। रूट नहीं है गाइस, ये रूट नहीं है, पास यूजर नेम है एडमिन। तो टेस्ट कनेक्शन, पहले यहाँ पे पासवर्ड कर लो, ठीक है जी, ओके। टेस्ट कनेक्शन, सो गाइस देखिए, सक्सेसफुल मेड द माई सिक्वल कनेक्शन। अब आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली मेड हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ओके करके यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड हो गया डाटाबेस, ओपन हो रहा है। पासवर्ड मांगेगा वही मेरे से, पासवर्ड इसने मांगा नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर दिया था। तो देखिएगा इस, अब अगर हमारा सर्वर कनेक्ट ना होता तो ये सारा कुछ ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं आपको सर्वर अपना, डैशबोर्ड परफॉर्मेंस उसकी, देखिए आ गया गाइस, हमारा सर्वर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये देखिए उसकी एफिशिएंसी, देखिए उसकी रिसीविंग, देखिए उसकी कितना वो रिसीव कर रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक, है ना, ये सब कुछ आपको शो हो रहा है यहाँ पे। ये सारा कुछ परफॉर्मेंस है उसके, हमारे डाटाबेस की डैशबोर्ड है, परफॉर्मेंस का, नेटवर्क स्टेटस है, माई सिक्वल स्टेटस है ना, ये सब कुछ उसका शो कर रहा है, माई सिक्वल स्टेटस का। जो हमारा सर्वर है, सर्वर स्टेटस देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए गाइस, होस्ट दिस, सारा कुछ लिनक्स मशीन में बना हुआ है ये, ठीक है जी। रनिंग स्टेट में है, CPU लोड दिखा रहा है, कनेक्शन की एफिशिएंसी की, ट्रैफिक, सब कुछ शो कर रहा है हमारा। तो इससे पता चलता है कि हमारा सर्वर अप पे बिल्कुल अच्छे से रनिंग कर रहा है, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी हमारा सर्वर बन गया होगा। डाटाबेस में जाते हैं, तो हाँ जी देखिए यहाँ पे स्टेटस पहले बैकअप आ रहा था, अब बन चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है बन के, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेरीज वगैरह भी रन कर सकते हैं, जैसे कुछ भी आपको रन करवाना है, डाटाबेस चेक करने हैं, शो डाटाबेसेस, कुछ ऐसे इसकी कमांड होती है, माइट बी शो डाटाबेसेस, शो डाटाबेसेस, कुछ ऐसे करके कमांड होती है इसकी, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही। तो अब डाटाबेस शो कर, तो यहाँ पे आपके क्या करता है, शो करने लगता है डाटाबेस, ये देखिए मैंने ये कहा शो डाटाबेस कर रहा ना, तो यहाँ भी डाटाबेस आ गई हमारे, उसके कितने देखिए डाटाबेस है उसके अंदर, उसके अंदर है माई सिक्वल स्कीमा है, माई सिक्वल डाटाबेस है, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड SYS, ये डाटाबेसेस हैं उसके अंदर। अब माई सिक्वल तो वो वही है जो हमने बनाया हुआ है ना, वो डाटाबेस है इसका इंजन। बाकी ये तीन और बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं, ये तो मैंने बनाया था, ये तीन बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, ठीक है जी। अब इससे आप कोई भी क्वेरी रन कर सकते हो, आप कोई डाटा फिल करवा सकते हो। यहाँ भी मैंने जस्ट शो डाटाबेसेस किया था, हम शो वर्जन करेंगे हम, ये कमांड थोड़ी गलत है, तो डाटाबेसेस वाली सही थी। बस बट गाइस हमें आपको दिखाना था कि हमारा जो सर्वर है बिल्कुल अच्छे से रनिंग कर रहा है ना। बाहर से भी मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया, अंदर से तो मैंने बना बना के दिखाई दिया आपको। अगर आपको इस डाटाबेस को किसी को अटैच करना है वो भी अटैच कर सकते हो, है ना। आपको किसी को भी अटैच करना है वो अटैच कर सकते हो आप, बट मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया कैसे अटैच करते हैं, जस्ट मैंने आपको दिखाया जस्ट कैसे इसको बनाते हैं, जस्ट सिंपल इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। आपको वहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा था कि अगर आपको किसी EC2 से इसको अटैच करवाना है वो भी करवा सकते हो आप, है ना, वो भी आ रहा था। तो गाइस ये थी एक सिंपल वीडियो, है ना, जिसके थ्रू हमने देखा कि हम कैसे एक RDS डाटाबेस सेटअप कर सकते हैं अपने AWS अकाउंट में, चाहे वो माई सिक्वल हो, माई पोस्ट का सिक्वल हो, कोई ओ सिक्वल सर्वर हो, कुछ भी हो, कोई भी डाटाबेस हो, हम कुछ भी कोई भी इंजन इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक मैनेज सर्विस होती है। सो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए, ठीक है जी। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।